दोस्तों, मखाना को फॉक्सनट या कमल का बीज भी कहा जाता है। प्राचीन काल से मखाना को धार्मिक पर्वों में उपवास के समय खाया जाता था। मखाना से मिठाई, नमकीन और खीर भी बनाई जाती है। मखाना एक लो फैट स्नैक्स है और इसे कई तरीकों से डाइट में शामिल किया जा सकता है। हालांकि कुछ लोगों को मखाने को कम खाना चाहिए। मखाने में क्या औषधीय गुण मौजूद है, इसके क्या क्या फायदे हैं और नुकसान हैं, इसे किन तरीकों से डाइट में शामिल किया जा सकता है और किन लोगों को इससे दूर रहना चाहिए, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाले अच्छी अच्छी वीडियो देख सकें। चलो बिना किसी देरी के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मखाना पौष्टिकता से भरपूर होता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, आयरन, जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन, सोडियम और विटामिन सी और साथ में कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व होते हैं। प्रति 10 ग्राम मखाना में आमतौर पर लगभग 356 किलो कैलोरी होती है। 8.7 ग्राम प्रोटीन होता है, 79.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 0.5 ग्राम वसा होती है। मखाने में सबसे खास बात यह है कि इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह किसी भी मौसम में खाया जा सकता है। मखाने में ढेर सारी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो चलिए इसके 20 फायदे जान लेते हैं। सबसे पहला फायदा है वजन घटाने में फायदेमंद है। मखाना में कम कैलोरी होती है और यह वसा मुक्त होता है, जिससे यह वजन घटाने में मदद करता है। इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होने के कारण यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे भूख कम लगती है और वजन घटाने में और सहायतामंद रहता है। दूसरा, पाचन में सुधार। मखाना में उच्च मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। यह कब्ज को दूर करता है और आंतों की सफाई में मददगार रहता है, जिससे पेट में अन्य विकारों से भी राहत मिलती है। नंबर 3, हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। मखाना में पोटेशियम अधिक है और सोडियम कम होता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक रहता है। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जिससे हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम होता है। नंबर 4, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है मखाना। मखाना में एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे फ्लोवोनॉइड्स होते हैं, जो शरीर के फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। यह कोशिका को क्षति से बचाते हैं और विभिन्न प्रकार के कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा भी कम कर देते हैं। नंबर 5 फायदा इसका है ब्लड शुगर नियंत्रित में मददगार रहता है। मखाना में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिससे कि शुगर के स्तर को स्थिर रखने में मददगार रहता है। यह डायबिटीज रोगियों के लिए एक सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धन विकल्प है। नंबर 6, हड्डियों को मजबूत बनाने में मखाना सहायतामंद है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है। ये ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों की बीमारियों को रोकने में मदद कर सकता है। नंबर 7, इसका फायदा है कि त्वचा को जवान बनाए रखता है। मखाना में एंटी एजिंग गुण होते हैं, जो त्वचा के उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। इसके नियमित सेवन से त्वचा का झुर्रियां कम होती है और त्वचा में प्राकृतिक चमक बनी रहती है। नंबर 8, किडनी की सफाई में मददगार रहता है। मखाना शरीर से विषयुक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद कर सकता है, जिससे कि किडनी की कार्य क्षमता बढ़ती है और किडनी की समस्याओं का खतरा कम होता है। नंबर 9, बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है मखाना। मखाना में मौजूद प्रोटीन और मिनरल्स बालों को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं। इसका नियमित सेवन बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बालों का गिरना कम करता है। नंबर 10, नींद में सुधार करता है मखाना। मखाना का सेवन तनाव को कम करता है और दिमाग को शांत करता है, जिससे कि अच्छी नींद आती है। यह अनिद्रा की समस्या से भी राहत दिलाता है। नंबर 11, उच्च ताप को नियंत्रित करता है। मखाना में सोडियम कम और पोटेशियम अधिक होता है, जिससे कि यह हाई बीपी को नियंत्रित करने में मददगार रहता है और दिल को स्वस्थ बनाता है। नंबर 12, लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद है मखाना। मखाना में लीवर को डिटॉक्स करने में मददगार रहता है और इसकी कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। यह लीवर को विषयुक्त पदार्थों से मुक्त रखता है, जिससे लीवर की समस्याएं कम होती हैं। नंबर 13, तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है मखाना। मखाना में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मौजूदगी से यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। यह थकान और कमजोरी को दूर करता है और दिन भर ऊर्जा बनाए रखता है। नंबर 14, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं इसके अंदर। मखाना में सूजन रोधी गुण होते हैं, जो शरीर में होने वाले सूजन को कम करते हैं। यह गठिया और अन्य सूजन संबंधी बीमारियों में राहत प्रदान करता है। नंबर 15, शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का स्रोत है मखाना। मखाना में प्रोटीन एक अच्छा स्रोत होता है, खासकर शाकाहारी लोगों के लिए यह मांसाहारी प्रोटीन का एक स्वस्थ विकल्प है और मांसपेशियों की मजबूती के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है मखाना। नंबर 16, दमा रोगियों के लिए भी लाभकारी है। मखाना फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है
और दमा के लक्षणों को कम करता है। इसके नियमित सेवन से सांस लेने की समस्या में राहत मिलती है। नंबर 17, बढ़ती उम्र के लक्षणों को भी कम करता है। ये मखाना में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं और शरीर की लंबे समय तक जवान बनाए रखते हैं। नंबर 18, अनिद्रा में राहत। मखाना का सेवन मानसिक तनाव को कम करता है और नींद की गुणवत्ता को सुधार करता है और यह अनिद्रा के इलाज में फायदेमंद होता है। नंबर 19, स्मरण शक्ति में सुधार करता है। मखाना में न्यूरो प्रोटेक्टिव गुण होते हैं जो मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं और स्मरण शक्ति में सुधार करते हैं। यह मानसिक तनाव को भी कम कर देते हैं और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाते हैं। नंबर 20, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। मखाना में विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। इसका नियमित सेवन शरीर की बीमारियों से भी बचाता है। तो ये 20 फायदे थे, लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो कई इसके नुकसान भी हो सकते हैं, जिसमें हम इस वीडियो में 7 नुकसान देखेंगे। पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है अगर आप ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपको जैसे कब्ज और पेट में गैस होना हो सकता है। नंबर 2, एलर्जी का खतरा हो सकता है। कुछ लोगों को मखाना से एलर्जी हो सकती है। इससे त्वचा पर खुजली, सूजन या अन्य एलर्जी लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो आपकी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इसे संतुलित मात्रा में खाना चाहिए। गर्भावस्था में सावधानी रखनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को मखाना का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए क्योंकि इसके अत्यधिक सेवन से गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। हार्ट रोगियों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। अगर आप इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो यह हानिकारक हो सकता है क्योंकि इससे रक्तचाप को अत्यधिक कम कर सकता है। थायराइड के मरीज हैं तो भी आपको ये दिक्कत कर सकता है। थायराइड के मरीजों को मखाना का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए क्योंकि यह थायराइड हार्मोन्स के स्तर को प्रभाव डाल सकता है। बच्चों में कब्ज की समस्या हो सकती है। अगर छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा मात्रा में मखाना खिला देते हैं तो इससे बच्चों को कब्ज की समस्या हो सकती है क्योंकि उनके पाचन तंत्र को भारी फाइबर पचाने में दिक्कत हो सकती है। मखाना का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए ताकि इसके फायदे मिल सके और इसके नुकसान से बचा जा सकता है। अब सवाल यह है कि दिन में कितने मखाने खाने चाहिए। एक्सपर्ट का कहना है कि दिन में सिर्फ 10 से 12 मखाने ही खाने चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो कच्चे और भुने हुए मखाने दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। मखाना हेल्दी स्नैक्स के रूप में आप डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप मखाने को भूनकर खाते हैं तो ये लो कैलोरी और पोषक तत्वों से भरपूर स्नैक्स बन जाता है। वहीं कच्चे मखाने से इसका स्वाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कहाँ पर उत्पादित किया जाता है ये भी हम जान लेते हैं। बिहार में 80 से 90% मखाना उत्पादन होता है। मखाना के उत्पादन में 70% हिस्सा मधुबनी और दरभंगा का है। ये मिथिला क्षेत्र का भाग है। तो ये जानकारी थी मखाना के बारे में। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सेहत से जुड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए विजय फिटनेस लाइफस्टाइल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप अपने डाइट में बदलाव कर रहे हैं तो अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। नमस्कार दोस्तों।